ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए देख लेते हैं। ए क्रॉस ए 1,1 1,2 6,6 ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब जब x की वैल्यू 1 दोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। 1,2 बिलोंग्स टू a क्रॉस a। x की वैल्यू 2 दोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो 2,3 बिलोंग्स टू a क्रॉस a। x की वैल्यू 3 दोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो 3,4 बिलोंग्स a क्रॉस a। x की वैल्यू 4 दोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा। और 4,5 बिलोंग्स a क्रॉस a। x की वैल्यू 5 देंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगा। 5,6 बिलोंग्स a क्रॉस a। x की वैल्यू 6 दोगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगा। बट 6,7 डज नॉट बिलोंग्स a क्रॉस a, इसलिए ये रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। अब r की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6। ठीक है, एरो डायग्राम से अगर करते हैं a 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे ठीक है। तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5, रेंज हो जाएगा 2 3 4 5 6, कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सेट ए हो जाएगा। तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5, रेंज हो जाएगा 2 3 4 5 6, कोडोमेन हो जाएगा सेट ए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम Q to Q, define R equals to A comma B such that all A comma B belongs to Q and A minus B equals to Z. Z is integer here, right? So that पहला A comma A belongs to R for all A belongs to Q. Second, A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R. Third, A comma B belongs to R, B comma C belongs to R implies A comma C also belongs to R. क्वेश्चन समझो पहले क्या कहता है कि A और B जो है ना रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और A माइनस B जो है इंटीजर होना चाहिए। मतलब दो ऐसे रैशनल नंबर लो जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि चाहे कोई सा भी रैशनल नंबर हो, है ना, उसका खुद के साथ डिफरेंस तो हमेशा 0 आएगा और 0 एक इंटीजर होता है। तो A कॉमा A तो हमेशा रिलेशन से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? A माइनस A तो हमेशा 0 ही आएगा। ये देखो ना, उसने बोल रखा है कि जो दो लोगे ना नंबर, जिन दो नंबरों के बीच में रिलेशन है और जो दो नंबर लोगे उसको डिफरेंस करोगे और उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और जो दो नंबर माइनस करोगे आपस में वो रैशनल नंबर होना चाहिए। सीधा सीधा रिलेशन ये है कि दो रैशनल नंबर उठाओ सेम या डिफरेंट, उनको माइनस करो और उनका माइनस इंटीजर आना चाहिए। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के पार्ट होंगे। आगे बात समझ में? जैसे देखो 3/2
-1, मतलब कि 3/2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 3/2 -1 करते हैं तो 1/2 आता है, विच इज नॉट अ इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। बट 3/2 -1/2, तो 3 - 1 / 2 ये कितना आ जाएगा 1, तो 3/2, 1/2 बिलोंग्स टू R, हाँ ये आ रहा है, बिलोंग्स टू Z। मैं रिलेशन का पार्ट बोला इसलिए वो सही था मेरा, R है ना। इनका ये चीज क्या है 3/2 -1/2 दैट बिलोंग्स टू Z। आ रहा समझ रहे बात को, कि दो रैशनल नंबर उठाओ उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर हो, वही इस रिलेशन के पार्ट होंगे। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट A, A बिलोंग्स टू R, तो A माइनस A मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीजर और 0 इज अ इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ठीक है ना। 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये कि तो लिखेंगे ये यस A, A ऑलवेज बिलोंग्स टू R और ऑल A बिलोंग्स टू Q। अच्छा Q नहीं भी होता तब भी तो दो सेम नंबर का डिफरेंस तो मेरा हमेशा 0 ही आता है, चाहे कुछ भी ले लो, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो, तो ये तो रिलेशन से बिलोंग करेगा, बिकॉज 0 इंटीजर होता है, 0 इंटीजर होता है। आगे बात समझ में, तो ये तो बिलोंग करेगा। अगर आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल देना चाहो, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू Q। अब 1/2 - 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0, विच इज बिलोंग्स टू Z, तो लिखेंगे यस ऑल AA टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द रिलेशन। सेकेंड पार्ट, अब बोला है सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करो कि यदि A, B रिलेशन से बिलोंग करता है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, R फॉर रिलेशन। तो हमने मान लिया लेट A, B बिलोंग्स टू Q, A, B बिलोंग्स टू R। चलो बताओ सुनिधि कि अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर A, B अगर R से बिलोंग करेगा तो उसके बीच में रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो A - B इक्वल्स टू इंटीजर। आगे बात समझ में, अगर ये बोल रहा है कि भैया अगर आप इस रिलेशन से हो तो फिर आप दोनों का डिफरेंस जो है ना इंटीजर होगा। आगे बात समझ में, आप दोनों का इंटीजर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है कि A - B इक्वल्स टू Z, ठीक है। अच्छा अगर A - B की वैल्यू मान के चलो इंटीजर है तो कुछ 5, 6, 10, 20 ऐसा ही होगा, या फिर माइनस में होगा तो -10 माइनस ऐसा कुछ होगा। तो अगर माइनस ऐसे लेते हैं B - A तो वो भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और फिर B - A की वैल्यू क्या हो जाएगी, -Z। लेकिन अगर Z इंटीजर है तो -Z भी तो इंटीजर होगा, सही है गलत। Z अगर इंटीजर है तो -Z क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, इंटीजर से ही तो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हो गया ना, ये R डिफाइंड हो गया। आप इसमें एग्जाम्पल में दिखाना चाहते हैं तो मान के चलो 3/2, 1/2 बिलोंग्स टू R, तो ठीक है 3/2 - 1/2 इक्वल्स टू 1 होता है, विच इज बिलोंग्स टू द इंटीजर। अब 1/2, 3/2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो 1/2 - 3/2 ये कितना हो जाएगा, -1, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Z। आगे बात समझ में, तो यही बोल रहा है कि अगर A, B रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो प्रूफ करो कि B, A भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। देखो ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये रिलेशन है
है ना, k माइनस बी इक्वल्स टू जेड, ए और बी यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं, तो आप प्रूफ करो कि ए टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमेशा रिलेशन से बिलोंग करेगा। दूसरा प्रूफ करो कि अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तीसरा प्रूफ करना है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। आर स्टैंड फॉर रिलेशन, ठीक है। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। तीसरा है इसमें कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी इट इम्प्लाइज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बहुत आसान काम है। देखो मान के चलो कि हमने मान लिया कि लेट, पहले तो मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, कि सबसे पहले ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आपने मान लिया कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। भाई देखो ऐसे ऐसे होता है ना दुनिया में कि जैसे मान के चलो कि पॉल जॉर्ज में जैसे है ना 11-12 को नहीं पढ़ाते, 8th क्लास तक ही पढ़ाते, ठीक है ना। उसके बाद 11-12 अब उन्होंने इंक्लूड किया होगा। तो कोई लड़का बोलेगा कि मैं तो पॉल जॉर्ज में हूँ, तो तुम बोलोगे ना फिर तो भैया तुमको 9th कहीं और से करनी पड़ेगी, ऐसे बोल सकते नहीं। या फिर जैसे नानक से पूछा गया कौन से स्कूल में हो, तो डॉन बॉस्को में, तो बोल देंगे फिर तो तुम्हारा पता ही नहीं कि क्लास में लड़कियां कैसे बैठती हैं, है ना। या फिर किसी से पूछे, वो बोले मैं सत्य साई में पढ़ती, तुम्हें तो फिर पता ही नहीं कि क्लास में लड़के हल्ला कैसे करते हैं। आगे बात समझ में। तो वैसे ही इसमें है कि यदि ए कॉमा बी से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, तो एक बात तो क्लियर है कि भैया ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर z1 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। ऐसे ही बी कॉमा सी को भी मानो। अब अगर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू है, इफ बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो b माइनस सी इक्वल्स टू भी कोई एक इंटीजर होगा z2, है ना। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2 + 1, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू z1 + z2, b और b कट गया, a माइनस सी। बताओ बच्चों दो इंटीजर का सम क्या होगा, इंटीजर। तो ये भी क्या होगा, एक इंटीजर। इसका मतलब कि a कॉमा सी भी किससे बिलोंग कर गया, r से। हो गया ना प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आर बी द रिलेशन फ्रॉम n to n, natural number to natural number, such that r equals to a comma b, where a comma b belongs to natural number and a equals to b square, ब्रैकेट बंद, ठीक है। आर फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू है। पहला, all a belongs to r, to b part, a comma b belongs to r implies b comma a also belongs to r. C part, a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, a comma c belongs to r, implies solution a comma a does not belongs to r। जस्टिफाई करना है तो 2 comma 2 does not belongs to r because 2 is not equals to 2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे माइनस नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो पहला वाला तो फॉल्स हो गया। दूसरा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बट इट डजंट मीन अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू a, तो ये नहीं हो सकता ना। तो मतलब कि b इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर,
हाँ जी, बात समझ में। देखो 2 कॉमा, हाँ तो एक होगा एक नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा ना, लेकिन इसमें ना मेरे को लगता है कि हो जाएगा। देखो 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर, तो 2 इक्वल्स टू, नहीं 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 2, हाँ हाँ मैं देखो जी 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, बट 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी फेल कर गया। ठीक है, तीसरा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है b इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू द पावर 4 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू सी टू द पावर 4 हो रहा है, a इज नॉट इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दैट्स वाई a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है।